ऐसे बहुत से बाबा आए और समय के साथ लोग उन्हें भूल भी गए, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसके दरबार में आज भी लाखों लोग पहुंचते हैं। जय श्री राम। कुछ लोग उन्हें सनातन धर्म की बुलंद आवाज मानते हैं तो कुछ लोग उनके दावों पर सवाल उठाते हैं। कौन है बागेश्वर बाबा? ये है कौन बाबा? आखिर कौन है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी पूरी कहानी बिना किसी फिल्टर के। कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव से। यही एक साधारण परिवार में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का जन्म हुआ। परिवार धार्मिक वातावरण से जुड़ा था और बचपन से ही उनका झुकाव पूजा पाठ और अध्यात्म की ओर बताया जाता है। लेकिन उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह लड़का आगे चलकर लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बन जाएगा। समय बीतता गया और उन्होंने अपने परिवार तथा गुरुजनों से धार्मिक शिक्षा प्राप्त की। धीरे धीरे उनका जुड़ाव बागेश्वर धाम से गहरा होता गया। बागेश्वर धाम पहले से मौजूद था, लेकिन आने वाले वर्षों में इसकी पहचान पूरे देश में फैलने लगी। फिर वह दौर आया जब लोगों ने उनके दरबार की चर्चा करना शुरू किया। कई लोग दावा करने लगे कि बिना बताए उनकी समस्याओं के बारे में बताया जाता है। माँ बीमार है, 3 साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। कुछ लोगों ने इसे आस्था का विषय माना तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए। कौन है बागेश्वर बाबा? ये है कौन बाबा? ये धीरेंद्र शास्त्री है और एक नंबर का फ्रॉड इंसान है। हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं। यहीं से धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री केवल एक धार्मिक वक्ता नहीं रहे, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गए। सोशल मीडिया ने भी इस लोकप्रियता को और बढ़ाया। उनके कथाओं के छोटे छोटे वीडियो वायरल होने लगे। लाखों लोग उन्हें सुनने लगे। जहां भी उनका कार्यक्रम होता वहां बड़ी संख्या में उनके श्रद्धालु पहुंचने लगे। लेकिन जितनी तेजी से लोकप्रियता बढ़ी, उतनी ही तेजी से विवाद भी सामने आए। कुछ लोगों ने उनके दावों पर सवाल उठाए। आलोचकों ने कहा इन बातों की जांच होनी चाहिए, जबकि उनके समर्थकों का कहना था कि यह उनकी श्रद्धा और विश्वास का विषय है। यही से देश भर में बहस शुरू हो गई। टीवी डिबेट्स हुए, सोशल मीडिया पे चर्चाएं हुई और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का नाम लगातार सुर्खियों में बना रहा। बागेश्वर बाबा की आप बात कर रहे हैं तो वो पूरी तरह से पाखंड। ये धीरेंद्र शास्त्री है और एक नंबर का फ्रॉड इंसान है। हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं। बाबा इतना चमत्कारी है तो बोलो ना बॉर्डर पर चाइना में जाकर के सब आर्मी को हटा दे। लेकिन एक बात साफ थी, चाहे उनका कोई समर्थक हो या आलोचक, उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा था। इसी दौरान उन्होंने सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति को लेकर भी खुलकर अपनी बातें रखी। उनके भाषणों को लाखों लोग सुनने लगे। कई युवाओं ने भी उनके कार्यक्रम में रुचि दिखानी शुरू की। जहां पहले धार्मिक कथाओं को केवल बुजुर्गों से जोड़ा जाता था, वहीं अब बड़ी संख्या में युवा भी ऐसे आयोजनों में दिखाई देने लगे। यही कारण है कि उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही। आज स्थिति यह है कि बागेश्वर धाम का नाम पूरे देश में जाना जाता है। देश के अलग अलग राज्यों से लोग वहां पहुंचते हैं। सोशल मीडिया पर उनके करोड़ों व्यूज आते हैं और उनके हर बड़े कार्यक्रम पर लोगों की नजर रहती है। लेकिन उनके बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि लोग उन्हें अलग अलग नजरिए से देखते हैं। कुछ लोगों के लिए वे एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं, कुछ लोगों के लिए वे प्रेरणादायक वक्ता है और कुछ लोग उनके दावों पर सवाल उठाते हैं। लेकिन किसी भी बड़े व्यक्ति की तरह धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कहानी भी केवल लोकप्रियता की कहानी नहीं है। यह आस्था, विश्वास, बहस और चर्चा सबका मिश्रण है। एक छोटे से गांव से निकलकर देश भर में पहचाने जाने तक का यह सफर अपने आप में असाधारण जरूर है। अब सवाल यह है, क्या आने वाले वर्षों में उनकी लोकप्रियता और बढ़ेगी या फिर उनके आसपास चल रही बहसें उन्हें नए मोड़ पर ले जाएंगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।